जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जुनून एकेडमी समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल पर। और सबसे बड़ी खुशखबरी आज ये मैं लेकर के आया हूं कि एसएससी जीडी का शानदार भर्ती आ चुका है, जिसमें आपको अर्धसैनिक बल के सभी बलों के लिए जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसटीएफ, एनआईए, एसएसएफ, उसके बाद जितने भी अर्धसैनिक वाला, असम राइफल्स, सभी के लिए बम्पर भर्ती आ चुकी। यानी कि साल के लास्ट में, जैसा कि बोर्ड ने बताया था आपको कि 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, तो वो भर्ती अब आ चुकी है। 24 का भी नोटिफिकेशन जारी है, लेकिन पहले आई है 23 की। और 75,000 के आसपास भर्ती है। मैं टोटल बताऊंगा अभी कि किस में कितना भर्ती है, क्या एज चाहिए, उसके बाद एग्जाम कब होगा, टोटल प्रक्रिया आपको यहाँ पे भी बताया जाएगा। बस वीडियो के साथ जुड़े रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो एक छोटा सा काम कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा जो है हौसला मिलता रहे। तो वीडियो जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और फॉर्म कैसे भरे, किस स्टेट से भरे, क्या सावधानी बरते, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो एक और बात मैं बता दूं कि नर्सिंग असिस्टेंट की जो 8 से 18 जनवरी 2024 को रनिंग होने वाली है, तो जो बच्चे नर्सिंग की तैयारी करते हैं रनिंग के लिए एकेडमी आ सकते हैं। एसएससी जीडी आर्मी अग्निवीर 2024 के लिए आपको 25 नवंबर से स्पेशल बैच स्टार्ट होने वाले हैं, तो जिसको आप एकेडमी में ऑफलाइन रूप से तैयारी कर सकते हैं। और आर्मी के लिए बहुत जल्द आपको ऑनलाइन भी बैच स्टार्ट होने वाले हैं, तो यूट्यूब से आप जुड़े रहे। अभी तक जो है सो थोड़ा यूट्यूब पे कम काम हो रहा था, व्यवस्था दुरुस्त हो गई है, तो अब काम आपका होने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, कैसे है नोटिफिकेशन, सबकी जानकारी आपको देते हैं अभी। 75वां आजादी का अमृत महोत्सव एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, मतलब कर्मचारी चयन आयोग, ये उसका लोगो है। और ये जारी किया जाता है कहां से? ब्लॉक संख्या 12 केंद्रीय कार्यालय परिषद, लोधी रोड, नई दिल्ली। क्या है सूचना, उसको अब देखेंगे हम लोग। नोटिस कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज सीएपीएफएस, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2023। यानी कि अर्धसैनिक बलों में जीडी जनरल ड्यूटी सिपाही पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। टोटल यहां ध्यान से देखेंगे, पहला है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब फॉर्म जो है भरने की तिथि 24/11/2023 से 28/12/2023। ध्यान देंगे, यानी कि परसों से 24/11/2023 से 28/12/2023 को आप एसएससी जीडी की फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, स्टार्टिंग में ही फॉर्म आप भर ले, बाद का इंतजार न करें, सर्वर स्लो हो जाता है। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको 28/12/2023 का 28/12/2023 को लास्ट डेट दिया गया, ये भी आपको दिया गया है। ऑनलाइन चालान, ऑफलाइन चालान जनरेट करने का भी डेट जो है आपको वो 28/12/2023 को दिया गया, जिस दिन फॉर्म का लास्ट डेट है। अब देखेंगे लास्ट डेट एंड टाइमिंग फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। पेमेंट के लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा समय दिया गया, जो कि आप 29/12/2023 तक कर सकते हैं। ठीक है, वही ऑफलाइन चालान का बैंक ड्यूरिंग भी 29/12/2023 को दिया गया है। और शेड्यूल ऑफ सीबीटी टेस्ट, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो आपको फरवरी 2024 में होगा। इसकी भी नोटिफिकेशन आपको जल्द जारी की जाएगी। तो एक बार फिर से सुनेंगे कि आपको डेट फॉर्म भरने का जो डेट है वो 24/11/2023 से, यानी कि 24 नवंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 तक है। ठीक है, उसके बाद पेमेंट वगैरह करने का जो आपको डेट है यहाँ पे दे दिया गया है। और एसएससी जीडी का 2023 का जो एग्जाम है वो फरवरी 2024 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये थी आपको आज की प्रारंभिक जानकारी। चलिए आप बताते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। ध्यान देंगे, 55 पेज में जारी किए गए हैं नोटिफिकेशन। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आप देख लीजिए। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले यहां पे आपको सीबीटी टेस्ट लागू किया गया है, मतलब आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लागू किया गया है। टेस्ट में अगर आप पास करते हैं तो पीईटी, ये आपको फिजिकल लिया जाएगा, जिसमें आपका रनिंग होगा। क्या होगा? रनिंग होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें रनिंग होगा। और इधर पीएसटी है, मतलब हाइट, वेट, चेस्ट चेक किया जाएगा।
एसएससीजीडी में सबसे ज्यादा अधिक बच्चे छटते हैं तो वो चेस्ट में छटते हैं। ये दोनों प्रक्रिया के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और इसके बाद आपको क्या होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये आपका प्रक्रिया था। चलिए आगे चलते हैं। जो जानकारी आपको जरूरी है वो हम देते हैं, ठीक है। 55 पृष्ठ। अब देखते हैं वैकेंसीज कितनी है। आपका जो है सैलरी जो है वो स्टार्टिंग है 18,000 से 56,900 रुपया तक, ठीक है। और पे स्केल आपका 21,700 रुपया रहेगा। पे स्केल कितना रहेगा, 21,700 रुपया। चलिए ठीक है। तो सबसे अधिक भर्ती जो आपको देखने को मिल रही है वो आपको मिल रही है बीएसएफ में। किसमें मिल रही है, बीएसएफ में। देखेंगे बीएसएफ में जो भर्ती की संख्या है वो टोटल है 24,806 इधर, और महिला को लेकर के कितना हो जाता है 27,875। लेकिन एक समय ऐसा था सीआरपीएफ में सबसे अधिक थी। चलिए बताते हैं। एससी कैंडिडेट मेल के लिए बात करते हैं 3600 वैकेंसी है, एसटी के लिए 2015 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 4050 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1785 है, जनरल के लिए 13,356 है। टोटल होते हैं 24,806। महिला के लिए एससी के लिए 510, एसटी के लिए 256, ओबीसी के लिए 609, ईडब्ल्यूएस के लिए 258, जनरल के लिए 1436। टोटल होते हैं 3,069। बीएसएफ में जो भर्ती की संख्या है वो आपको है 27,875। उसी तरह देखा जाए सीआईएसएफ में जो भर्ती की संख्या है वो एससी में 1925 है, 412 आपको एसटी में है। तो उसके बाद ओबीसी में 1236 है, ईडब्ल्यूएस में 759 है, यूआर में 3545 है। टोटल होते हैं 7877। और इधर टोटल दिया हुआ है 8598 सीआईएसएफ में, ठीक है। सीआरपीएफ में बात करें, पिछली वैकेंसी में नील था, तो टोटल जो भर्ती है वो 25,427 भर्ती है, 25,427। एसएसबी में जो है वो टोटल है 5278 भर्ती है, 5278। आईटीबीपी में 3,006 भर्तियां हैं। असम राइफल में 4776 पोस्ट हैं। एसएसएफ में आपको 583 हैं। टोटल होते हैं एसटी के लिए 15,086, एसटी के लिए 3968, ओबीसी के लिए 13,664, ईडब्ल्यूएस के 5142, जनरल के लिए 29,295, मेल के लिए 67,364। मेल के लिए जो भर्ती है एसएससीजीडी में ध्यान देंगे, एसएससीजीडी में पुरुषों के लिए जो सभी वर्गों के लिए जो भर्तियां हैं उनमें पदों की संख्या 63,364 है। ध्यान देंगे 63,364 है। और एसएससीजीडी में महिलाओं के लिए जो कुल भर्तियां हैं ध्यान दीजिएगा वो आपको 8179 है, 8179 है। यानी कि 2023 की एसएससीजीडी की भर्ती में जो टोटल पदों की संख्या आई है वो आपको 75,543 पद है, जो कि काफी बृहद पैमाने पे है। शायद ये दूसरी सबसे बड़ी भर्ती है, ठीक है। इससे पहले एक और भर्ती हुई थी, शायद 80,000 के आसपास थी, लेकिन ये सबसे बड़ी भर्ती है 75,543। तो इस बार चूकेंगे नहीं, जो जवान तैयारी करते पूरे जोर शोर से करेंगे। और एनआईए नारकोटिक विभाग में एससी 45, एसटी 19, ओबीसी 34, ईडब्ल्यूएस 29, जनरल के 98। टोटल भर्ती हो गई आपको 225। इसको जोड़कर अगर देखा जाए 75,768। एसएससीजीडी 2023 में एनआईओ को लेकर 75,768 भर्तियां है, जो कि काफी विशाल भर्ती है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आपको कि अब जो है सो आपको एज लिमिट क्या रहने वाला है। एज लिमिट की बात करते हैं एसएससीजीडी में 2023 एसएससीजीडी एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 23 वर्ष के लिए ध्यान देंगे। 18 से 23 वर्ष जनरल का मतलब सामान्य वर्ग के लिए उम्र रहेंगे। उसमें 1/8/2023 से एज का काउंट किया जाएगा। 1/8/2023 यानी कि 1/8/2023 से एज क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। यानी कि देख लीजिए 2/8/2000 एंड लेटर देन 1/8/2005 इन नॉन अपर एज, ठीक है। 1/8/2023 से एज काउंट किया जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
अब एज में छूट की बात की जाए तो SC ST के लिए 5 वर्षों की छूट की दी गई है, OBC के लिए 3 साल का छूट दिया गया है, एक सर्विसमैन के लिए आपका सर्विस जब खत्म होता है उसके बाद 3 साल का छूट दिया गया है। और जो बच्चे 1984 और 2002 के दंगे में मारे गए थे उनके लिए 5 साल, मतलब जिनके पेरेंट्स 1984 राइट्स एंड 2002 गुजरात दंगा में मारे गए थे उनके लिए 5 वर्षों का छूट दिया गया है। तो नॉर्मली लोग जो है 18 से 23 एज है उसमें आप SC ST है तो 5 साल का छूट मिल जाएगा, OBC को 3 साल का, और एक्स सर्विसमैन है तो उसको 3 साल का, और जो गुजरात दंगे और 1984 के दंगे में मारे गए थे लोग उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद कुछ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो मार्क्स में आपको, जैसे कि आपको NCCC है तो मार्क्स में आपको 5%, जो जितने मार्क्स रहेंगे उस पर 5% का आपको छूट मिल जाएगा। NCCB में 3% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे और NCCA में 2% मिल जाएगा। तो ये फायदा है, आप मार्क्स जरूर लगाइएगा। अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन कंप्यूटर वाले से बात करेंगे तो अच्छे से अप्लाई हो जाएगा जो पहले से पढ़ रहा है। और फी की बात अगर की जाए तो SSC GD में 100 रुपये फी है। कितने फी है? 100 रुपये फी है, ठीक है। और SC ST महिलाओं के लिए फी में छूट है। सेंटर की बात की जाए, अगर सेंटर की बात की जाए तो बिहार और यूपी के सेंटर हम बताते हैं आपको। भागलपुर, दरभंगा देखते हैं बिहार और यूपी सेंट्रल का। भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी है। ध्यान देंगे बाकी सब अदर के लिए अलग अलग है, तो अपने को बिहार से लेना देना बिहार है, और यूपी वाले हैं तो उनके लेना देना है। बाकी सभी सेंटर के लिस्ट दिए हुए हैं, जो जिस स्टेट के होंगे वो वहां से भरेंगे। अब रही बात एग्जाम जो आपका होगा वो किस लेवल का होगा और कैसे होगा, ठीक है, ध्यान देंगे। एग्जाम जो है CBT एग्जाम है, शेड्यूल एस। आप एग्जाम की बात करेंगे तो जितने भी प्रश्न है वो आपको 2 मार्क्स के हैं, जो कि आपको यहाँ पे दर्शाया गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 80, जिसमें पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा जो आपको 20 मार्क्स का रहेगा, 20 नंबर का रहेगा, जो आपको 40 नंबर मिलेंगे। पार्ट 2 में जनरल नॉलेज रहेंगे, जनरल अवेयरनेस रहेंगे, जो कि 20 प्रश्न रहेंगे 40 मार्क्स के। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा पार्ट सी में, जो कि 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। और पार्ट डी में अंग्रेजी या हिंदी, दोनों में से इंग्लिश या हिंदी जो, वो भी 20 प्रश्न रहेंगे 40 मार्क्स के। यानी कि ईच सब्जेक्ट 20-20 प्रश्न रहेंगे और मार्क्स आपको 40 रहेंगे। ड्यूरेशन जो आपका रहेगा वो आपको रहेगा 60 मिनट का। 1 घंटे में 80 क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं। मतलब एक प्रश्न के लिए आपको 1 गुने 2 नंबर मिलेंगे। अब यहां पे एक और बात है, निगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान देंगे। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक क्वेश्चन आपको, जैसे एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 2 नंबर, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको कट जाएंगे 0.05 नंबर, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए लिखा हुआ है, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ध्यान दें, कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस माइंड विल आंसरिंग द क्वेश्चन। इसको ध्यान कहते हैं कि जब जो भी कैंडिडेट है उनको इस बात को ध्यान में रखकर सभी प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये आपका पूरा रहेगा, सिलेबस है आपका, बाकी इसमें क्या क्या पूछने वाले इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं और नीचे अभी तो 12वां पेज पे ही है। अब कह रहा है कि आपका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आप यहाँ पे देख लीजिएगा PDF खोल करके, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। मतलब आप कहें तो SSC GD का जो है, अभी पिछली बार का हमने प्रश्न देखा था उसमें इस सिलेबस जो है ये नॉर्मली दे दिया गया है, लेकिन प्रश्न जो है काफी ऊपर लेवल के भी आए हैं, ठीक है। ये पूरा सिलेबस है। अब बात करते हैं फिजिकल की। आपका एग्जाम जब हो जाएगा, एग्जाम जब पास करेंगे तो दौड़ में क्या क्या होने वाला है इसकी बात करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले मेल के लिए बात करते हैं, तो मेल के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग है उनका, 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग है। और फीमेल के लिए अगर बात करते हैं, ध्यान देंगे,
और फीमेल के लिए बात करेंगे तो 8.5 मिनट में आर्मी का रेस लगाना होगा उनको 1.6 किलोमीटर। ठीक है, ये वो कैंडिडेट है जो लद्दाख क्षेत्र के नहीं आते। ठीक है, और बाकी जो लद्दाख क्षेत्र के हैं उनको मेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 6.30 सेकेंड, उसके बाद 800 मीटर फीमेल को 4 मिनट में। मतलब जो लद्दाख के होंगे उनको 1.5 किलोमीटर दौड़ना होगा और जो अदर बाकी सभी स्टेट के उनको 5 किलोमीटर 24 मिनट में। ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, बाकी चेस्ट की बात करते हैं आगे। अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड है पीएसटी, इसमें मेल के लिए हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होने चाहिए जनरल का। ठीक है, ध्यान देंगे इस बात को, अगर 170 से ज्यादा है तो ही आप फॉर्म भरिएगा, 170 भी है तो कम वगैरह उम्मीद मत रखिएगा इसमें। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी सभी को एज में अपने एरिया के हिसाब से छूट दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब एसटी के लिए जो है सो एसटी के लिए जो है 162 सेंटीमीटर है, 0.5 है, और 150 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए है। अब यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो महिला सबका अलग अलग दिया हुआ है तो आप देख लेंगे। ठीक है, नॉर्मली आपको 170 सेंटीमीटर और 157 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। ठीक है, अब चेस्ट की बात अगर की जाए यहाँ पे कि रनिंग के बाद चेस्ट जो होगा आपका वो क्या कहता है कि नॉर्मली जो है वो आपको 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जब आपको उसको फुलाएंगे तो 5 सेंटीमीटर बढ़ जाने चाहिए। बाकी एसटी के लिए 76 से बस फुला, ऊपर का सबका 5 ही रहता है, नीचे का कम जाता है, ध्यान रखेंगे ये। बाकी कौन कौन से आपको पेपर चाहिए उसकी जानकारी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी एक रख सकते हैं उस समय एग्जाम देने के बाद। ठीक है, यहाँ पे कोड दिया हुआ है, बीएसएफ के लिए होगा, सीआईएसएफ के लिए भी ये कोड दिया हुआ है, ध्यान देंगे। बाकी फॉर्म भरने का डिटेल दिया हुआ है, मार्क्स ऑफ पार्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ये सब दिया हुआ है, कैसे कैसे फॉर्म भरना है यहाँ पे आपको उसकी पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है, सर्विसमैन वगैरह के लिए, नॉर्मल कैंडिडेट के लिए ऊपर में ही इंस्ट्रक्शन थे जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, बाकी आपके विशेष किसी काम के नहीं है। ठीक है, ये कहाँ रनिंग होगा, कैसे होगा, नहीं हेडक्वार्टर वगैरह का जानकारी है, नीचे सब नंबर दिया गया हेडक्वार्टर वगैरह का जो आप देख लेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के समय क्या क्या लगता है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। नॉर्मली आधार कार्ड, फोटो, 10th के मार्कशीट लेकर के जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म भरने का तरीका बताया गया है। तो इन सभी जानकारी के साथ आपको जो है हमने शेयर किया कि एसएसजीडी की भर्ती आ चुकी है, विशाल पैमाने पे भर्ती है, तो सभी लोग जुड़ जाइए। और 25 नवंबर से एसएसजीडी और आर्मी अग्निवीर के लिए बैच स्टार्ट किए गए जुनून एकेडमी में ऑफलाइन। आप सभी का स्वागत है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।